विद्या की देवी माँ शारदे को मेरा प्रणाम। परम सम्मानीय अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, ग्राम से आए हुए ग्रामवासियों, मेरे बहन भाइयों और साथियों, मैं राखी यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे आज खोलकर बोलना है और आपको समझकर सुनना है। आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। वैसे आज जो विषय मुझे दिया गया है बात करने के लिए, भारत की ज्ञान परंपरा और उसका वैभव, ये विषय मेरे मन के बहुत करीब है और आप सबके मन के भी करीब होगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ने दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। मैं बलवास की इस पावन नगरी पर खड़े होकर आज पूरी दुनिया को अपना और भारतवासियों का परिचय देना चाहती हूँ। बताऊं कौन है हम विष्णु जी के दशम रूप परशुराम मत वाले हैं। नाग कालिया के फन पर हम मर्दन करने वाले हैं। बाकासुर और महिषासुर को हमने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है, मानवता के उजाले। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। मैं गौतम के भारत से आती हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं श्री राम के भारत से आती हूँ, जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन स्त्री का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बहन का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण कर लिया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। आज हम पूरी दुनिया को अपना सजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम तुम्हें अपने बाप, दादा, परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दत्ता का नाम नोट करो। मेवाड़ वाले, रणवीर चौकड़ी चेतक वाले, बौरा गए तो दिल्ले लाई का खून ठंडा कर दिए। घास की रोटी खाकर मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे। सप्त भेदी मारकर गौरी को गुलैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के एक पगलेट राजा ने उनकी चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के कि गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए। पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी है कि और गिनवाएं? नोट करते करते नेपोटिज्म की शाही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका और ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरों की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। और ये सच है, हम झुकते कभी नहीं है। हमें कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, कोई अध्यापक मिल जाए, गुरु मिल जाए, हम साष्टांग की मुद्रा में लेट जाते हैं। लेकिन कोई आतताई, कोई अत्याचारी हमें अपनी तलवारों की नोक पर झुकाना चाहे तो उसकी आंखों में आंख डालकर कह देते हैं कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है कि बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है कि बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरु रे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है।
अपनी मातृभूमि को विदेशियों के दिए हुए नाम से पुकारना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया। मेरी अपनी सोच अपनी जगह है। बात यह है कि यह देश इंडिया है या भारत, या इंडिया दैट इज भारत। मैं आपको एकदम आसान भाषा में कुछ समझाना चाहती हूँ। G20 मेहमानों के डिनर इनवाइट पर लिखा हुआ था द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी जकार्ता गए थे, उनके ऑफिशियल नोट पर भी लिखा हुआ था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इतना सुनते ही पूरा सेक्युलर खेमा तिलमिला उठा कि देश का नाम बदल दिया गया, वो भी G20 से पहले। वैसे भारत शब्द आया कहाँ से? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत के वीर पुत्र भरत, जो बचपन में शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिन लिया करते थे, उन्हीं के नाम पर हजारों वर्षों पहले इस देश को भारत कहा गया। कहाँ तक कोई शब्द माला पिरोए कि कहाँ तक करे कोई वर्णन हमारा, शेरों के जबड़े में देखकर हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। महाभारत तो 5000 साल पहले लड़ा गया था, उसमें भी भारत ही है, महाभारत। तो मैं भारत सरकार से यह आग्रह करती हूँ कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत काफी नहीं है, एक कदम और आगे जाना होगा। करेंसी नोट और पासपोर्ट पर भी इंडिया की जगह भारत छाप दिया जाए। एक एडवांटेज बताऊं, सारे नकली नोट और नकली पासपोर्ट रद्दी में बिक जाएंगे, यानी ब्लैक मनी और फर्जी सिटीजन दोनों का खेल खत्म। और देखिए राष्ट्रगान की याद आ गई हमें, सिर्फ 52 सेकंड का राष्ट्रगान होता है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने बार बार यही सवाल उठाया कि भाई थिएटर में हमें मजबूर क्यों किया जाता है कि जब नेशनल एंथम आए तो आप खड़े हो जाओ, हमें नहीं होना खड़ा। ये हमारे मौलिक अधिकार पर उठा रहा आघात है। इतने बड़े बड़े शब्द बोले गए हैं, 52 सेकंड खड़े होने के लिए इतना ऐतराज, इतनी आपत्तियां, और ये वही लोग हैं जो उसी थिएटर के बाहर समोसे की लाइन में आते घंटे तक खड़े रहते हैं। 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज बड़े, कि 52 सेकंड खड़े होने में तुमको है ऐतराज बड़े, सियाचिन की सरहद पर कोई बर्फ हो गया खड़े खड़े। और एक और चीज मैं देखती हूँ, वंदे मातरम पे ऐतराज क्यों है? वंदे मातरम पे ऐतराज जो आपका हक है। मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं, मिट जाए जो तिरंगे पर वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। मैं देश के सभी सैनिकों के सम्मान में कुछ कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी छत्र छाया में हम जिए जाते हैं, तुम्हारे साये में खुद को महफूज पाते हैं। कभी बता नहीं पाए कि तुम हमारे लिए क्या हो, आज बताते हैं। तुम वो विश्वास हो जिसे हम हमारे सीने में लेकर चलते हैं, तुम वो सुरक्षा कवच हो जिसे पहनकर हम हर रोज घर से निकलते हैं। तुम देश के हर बुजुर्ग की छड़ी, हर माँ का चश्मा और हर बहन की लाज हो। तुम दोस्तों के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले और दुश्मनों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज हो। दुर्भाग्य के हर क्षण में तुम हमारे आगे खड़े हुए हो, लोहे की दीवार बनकर। पराक्रम तुम्हारी पहचान, शौर्य तुम्हारी गवाही है। कोई कहे कि वो मौत से नहीं डरता तो झूठ बोल रहा है या फिर देश का सिपाही है। कुछ महीनों पहले विश्व में ये घोषणा हुई कि भारत सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या वाला देश है। यह वह देश है जहाँ 65% युवा रहते हैं। मुझे नहीं पता वो युवा इस देश का भार अपने कंधों पर कैसे उठाएंगे जो शाम को 170 रुपए की बियर पीकर जवान होता है। ये वो युवा है जो कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। ये वो युवा है जो कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चेहरे तो कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे, यार राजगुरु सुखदेव हम भी इन इंसानों के लिए मर गए। बलिदानियों की इस महागाथा में तुम बलिदान का एक और पन्ना जोड़ दो, या तो समर्पित जन्म कर दो देश को, या देश की बातें ही करना छोड़ दो। और अब मैं
हमारे युवाओं को जगाना चाहती हूँ कि वे हैं कौन। कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम। क्या है देश की युवा पीढ़ी कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम। आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। और दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। आंसू पकड़कर श्री राम का लव कुश भी तन जाते हैं। और 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। और 140 करोड़ है आबादी, 140 करोड़ है आबादी। उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। और दिल पर मत लेना बातों को, कितने भी इल्जाम लगे, प्रश्न चिन्ह चाहे लगे या फिर पूर्ण विराम लगे, चाहे रक्त से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। अरे भगत सिंह के वंशज है, बिकता देश बचा लेंगे। भगत सिंह के वंशज है, बिकता देश बचा लेंगे। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि। 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख, क्या बताएं उस दिन क्या नस नस में ज्वाला दहकी थी। पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। 6वीं तारीख दिसंबर की और खून में जून की गर्मी थी। यहाँ सत्य का शंखनाद, वहाँ सत्ता की हट धर्मी थी। याद आज भी वो ललकारे, वो संतों की वाणी है। जिस हिंदू का रक्त न खोला, रक्त नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है। जन्मभूमि के काम न आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भाव के मंत्र पढ़े। कि पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भाव के मंत्र पढ़े। जय श्री राम बोल के जब गुबंद पर माँ के लाल चढ़े। हुंकार और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया। बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। साथियों, अगर मैं रिकॉर्ड देखूं 1885 में, तो पहली बार यह याचिका दायर की गई कि जो विवादित स्थल है वहाँ राम जन्मभूमि है और हमें राम मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए। साथियों, अगर मैं रिकॉर्ड देखूं 1885 में, तो पहली बार यह याचिका दायर की गई कि जो विवादित स्थल है वहाँ राम जन्मभूमि है और वहाँ राम मंदिर बनाने की परमिशन दी जाए। कोर्ट में 1885 में 2019 में पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि हाँ सच है, वो राम जन्मभूमि है, किसी आपर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। 134 साल साथियों, हम अपने ही देश में ये सिद्ध करते रहे कि पहले राम हुए थे कि बाबर हुए थे। हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले कलयुग आया था कि त्रेता आया था। पहले समरकंद बसा था कि अयोध्या बसी थी। पहले बाबर नामा लिखा गया कि वाल्मीकि रामायण लिखी गई। हम ये सिद्ध करते रहे 134 साल। और अदालतों में सरकारी वकील साहब बड़ा अकड़ के पूछते थे, व्हाट इज द प्रूफ दैट राम इज स्टेटेड? देयर इज नो प्रूफ। You cannot prove that Ram is stated. Yes sir, we cannot prove that Ram is stated. साल में जो 3 बार छुट्टी लेते हो, रामनवमी की, दिवाली की, दशहरे की, छुट्टी लेकर घर बैठकर मूंगफली कुटकते हो, और राम तो कभी हुए ही नहीं थे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी सही कहते हैं, भैया हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है और साथियों सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। और ये सीमा बार बार हमसे पार हुई। लेकिन आप इतिहास उठाकर देखिएगा, एक एग्जाम्पल इस देश में ऐसा नहीं मिलेगा जब किसी राम भक्त ने किसी की जान ली हो, जब किसी हिंदू ने पलटवार किया हो। और इसी पर तो हम करो करते हैं। और फिर भी हमें अहिष्णु कहा गया। आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक शब्द आपको दे दिया गया, हिंदू फोबिया। बड़ा नया वर्ड है, क्या मतलब है इसका? अरे हिंदू से डरो, हिंदू तुम्हें डराते हैं। भैया हिंदू किसी को नहीं डराता। वो अलग बात है कि हिंदू किसी से डरता भी नहीं है। इनसे, उनसे या तुमसे नहीं डरते, तो हम किसी के बाप से नहीं। और
जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। मेरा भारत बदल गया है, मेरा भारत बदल गया है। देख देख हर्षाती हूँ, चंदा पर चंद्रयान देख फूली नहीं समाती हूँ। सत्य सनातन वाला पूरा ही प्रवेश मिलेगा अब। चाणक्य चरक जगदीश रमन के जैसा देश मिलेगा अब। और ताल ठोक कर बता दिया आतंक के सबाकाओं को, ताल ठोक कर बता दिया आतंक के सबाकाओं को। चीनी मिनी चाव माँ और दुनिया के दादाओं को। हर व्यक्ति है यहाँ पर योद्धा, हर व्यक्ति है यहाँ पर योद्धा। हर पल यहाँ महाभारत है। मत समझो कि देश मेरा अब 47 का भारत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।